अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। तो आप ये वेदर देख रहे हैं, माशाल्लाह से बादल जो हैं वो फिर से आए हुए हैं। और बादल आने का मतलब ये है कि बारिश कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाली है। और बारिश का ये मतलब है कि कटिंग्स के लिए आइडियल वेदर है। तो कटिंग्स को कामयाब करने के लिए जो सबसे मेन फैक्टर है वो आप याद रखें कि नमी का फैक्टर है। और ये मैं कुछ कटिंग्स लगा चुकी हूँ। एलुमिनियम प्लांट है, उसके अलावा एक ये वेरिकेटेड जो है वो अजवाइन प्लांट मैं इसको कहती हूँ। उसके अलावा ये बोलिवियन जू है, इसकी भी मैंने पॉट तैयार किया है और अब ये माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ करेगा। छोटा सा मेरे पास ये प्लांट है और इतना कोई ख़ास बड़ा प्लांट नहीं है, लेकिन इसमें से भी मैं छोटी छोटी सी कटिंग्स जो है वो कट करती रहती हूँ ताकि मेरा जो प्लांट है वो एक से काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकूँ। तो अब ये वाली जो जगह है माशाल्लाह से कटिंग्स लगा लगा के ये जगह तो हो गई है फिल। तो अब हमने मज़ीद कटिंग्स लगानी है, तो उसके लिए इंतखाब किया मैंने इस थर्मोपोर के बॉक्स का। इसके अंदर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी कटिंग्स लगा चुकी हूँ और जब कटिंग्स लग जाती हैं तो फिर उनको मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। और इसके अंदर जो सॉइल है वो आप देख रहे हैं, रेत का एक अच्छा रेशो इसके अंदर शामिल है। तो आज मैं इसके अंदर लगाऊंगी मुख्तलिफ़ डिफरेंट जो है वो सॉइल मीडिया मैं ट्राई करती रहती हूँ। इसके अंदर लगाने का ये है कि एक तो ये कि इसमें काफ़ी सारी मेरी कटिंग्स आ जाएंगी और मैं चाहती हूँ कि एक ही टाइम में मैं काफ़ी ढेर सारी कटिंग्स लगा लूँ। तो मुख्तलिफ़ पॉट्स में लगाने के बजाय अगर आपके पास कोई वेस्ट मटेरियल हो तो आप उसके अंदर भी इस तरीके से कटिंग्स लगा सकते हैं। इसके अंदर ड्रेनेज होल ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो कटिंग्स मैंने कट कर ली हैं। आप काउंट करते जाएं कि मैंने कितनी कटिंग्स लगाई हैं, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैंने कितने टाइप्स के प्लांट्स की कटिंग्स लगाई हैं। तो आज कुछ नए एडिशन भी मैंने किए हैं इसमें, कुछ नई टाइप्स की कटिंग्स, जैसे वॉच चेन प्लांट है उसकी कटिंग्स भी मैंने कट की हैं, जो मैं आप लोगों के साथ फ़र्स्ट टाइम लगाना शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा बिगोनियम प्लांट है। बिगोनियम प्लांट अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐड हुआ है और काफ़ी एक्सपेंसिव प्लांट जो है वो माना जाता है। तो इसको भी मैंने जो है वो अभी फ़र्स्ट टाइम मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर सकूँ, क्योंकि जो थोड़े एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको सुकून भी मिलता है कि चलें आपने जो इतने सारे पैसे लगाए हैं तो वो जो है वो आपके अब पैसे बैलेंस करने का टाइम आ गया है। उसके अलावा कोलियस तो माशाल्लाह से इनमें तो बरकत पड़ती जा रही है। और जैसे जैसे मैं देखती हूँ थोड़ा सा अगर जो है वो कटिंग इस काबिल होती है कि उसमें 1 से 2 नोड एरिया मुझे मिल सकें, तो हार्डली मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि आप 1 इंच आधे इंच की भी कटिंग लगाएं वो भी सक्सेसफुल हो जाती है। तो मैं एंड में आप लोगों के साथ वो रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी कि जो हमने 2 डिफरेंट सॉइल मीडिया के अंदर मैंने आप लोगों के साथ कटिंग लगानी शेयर की थी तो उनका क्या रिज़ल्ट है, ताकि आप लोगों के लिए भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो जाए। तो ये कलर तो सेम सेम है, लेकिन इसके अंदर एक के अंदर वेरिएशन आ जाती है तो वो बहुत खूबसूरत कोलियस जो है लगता है। उसके अलावा ड्रेसिना की 2 कटिंग्स ली हैं, ड्रेसिना मार्जिनाटा, और ड्रेसिना की कोई सी भी वैरायटी आप इसके अंदर इस टाइम पे लगा सकते हैं, बहुत आसानी से रूट्स आ जाती हैं। तो अभी मैंने इसके अंदर जो है वो ये कोलियस की जितने कलर्स मेरे पास मौजूद थे वो सारे मैंने लगा दिए हैं और माशाल्लाह से अब ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी इनके अंदर रूट्स आ जाएंगी। और एक मैंने सीक्वेंस में लगाए हैं ताकि ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। उसके बाद ये है कि एक लीव नोड एरिया लाजमी रखें कोलियस को लगाते वक्त, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा कटिंग का आए। क्योंकि अगर नोड एरिया साथ नहीं रखेंगे तो रूट्स जो है वो आमतौर पे नोड एरिया से ही आती हैं। चाहे ये देखिए एक छोटी सी कटिंग है लेकिन इसके अंदर भी एक नोड एरिया मौजूद है, तो इसको भी मैं इसके अंदर लगा दूँगी। जब आप कटिंग्स कट करते हैं तो कई दफ़ा बाय मिस्टेक भी छोटी छोटी कटिंग्स कट हो जाती हैं, तो उनको भी लगा दिया करें, ज़ाया ना किया करें। उसके अलावा ये 2 टाइप के एरेसीन प्लांट हैं, रेड ब्लड एरेसीन है और ग्रीन एरेसीन है। ये दोनों जो है इनकी कटिंग्स मैंने कट की हैं। हालांकि जो मेरा ग्रीन एरेसीन है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी कटिंग्स लगा चुकी हूँ, लेकिन जो रेड एरेसीन है इसकी ग्रोथ जो है वो अभी तक उतने अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं हुई जैसे गर्मी के मौसम में होती है, क्योंकि अभी तक गर्मी का मौसम स्टार्ट ही अच्छे तरीके से नहीं हुआ। बारिशों की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी दरमियाना सा है, गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो ये मौसम उसको पसंद करता है जब थोड़ा सा गर्मी का मौसम हो, तो तब ये रेड एरेसीन जो है वो अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन फिर भी मैंने इसकी कटिंग्स जो है वो कट कर ली हैं लगाने के लिए। नेक्स्ट जो है वो वाइट ग्रॉसमोर है, वाइट वेलवेट भी कहते हैं, बहुत खूबसूरत फोलिएज प्लांट है। और जब आप फोलिएज प्लांट की कैटेगरी में इसको लेके आते हैं तो आपका जो गार्डन है बहुत ज़्यादा कलरफुल और यूनिक इसका जो
टेक्सचर है उसकी वजह से इसकी लीफ के ऊपर जो इस तरह से जाला टाइप बनता है तो ये इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डिफरेंट बनाता है। तो इसकी कटिंग्स भी इसी तरीके से लगा देंगे। सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता, कम पानी देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। और जब कटिंग्स आपकी लग जाएँ उसके बाद ये है कि आप इसको ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मी से बचाएं, लेकिन बाकी टाइम धूप में रखें तो इसके ऊपर ये जाला जो है वो बहुत खूबसूरत सा बनता है। नीचे के 1-2 लीफ मैंने इसकी हटा दिए हैं ताकि फंगस जो है वो इसके अंदर एक्टिव ना हो। आमतौर पे कटिंग्स जो है वो हमेशा तभी फेल होती हैं कि जब आप जो है वो पत्तों समेत लगाते हैं कटिंग को और फिर उसमें फंगस एक्टिव होता है और आपकी कटिंग जो है वो अच्छे से चल नहीं पाती। नेक्स्ट जो है वो हम 3 टाइप की लगाएंगे। आइपोमिया या स्वीट पोटैटो वाइन ऑर्नामेंटल है, ये एडिबल नहीं है बल्कि ये जो खूबसूरती के लिए आप लगाते हैं। तो इन तीनों की कटिंग्स भी यहाँ पे लगा देंगे। चाहे तो आप पानी के अंदर इनकी रूट्स को ला सकते हैं, चाहे तो आप इसको सॉइल के अंदर लगा सकते हैं। तो मैं एक ही सीक्वेंस में लगाती जा रही हूँ। और नेक्स्ट जो है वो हम वॉश चेन प्लांट लगाएंगे, बहुत खूबसूरत, ये भी सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। चाहे तो आप इसकी एक सिंगल पत्ती से भी इसको लगाएं तब भी इसकी रूट्स बहुत अच्छे तरीके से बनती हैं। और सक्युलेंट वैरायटी के वो प्लांट्स की जो बहुत ईजी टू ग्रो होते हैं, जैसे ये पूरी मैं एक कटिंग लगा दूँगी ताकि जब इसके अंदर रूट आए तो ये एक बहुत अच्छा घना प्लांट मेरे लिए तैयार हो जाए। तो इसको भी उन जो है वो प्लांट्स में शुमार किया जाता है कि जो बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत जल्दी इनके अंदर रूट्स आती हैं। साथ मैंने जेड प्लांट की कुछ कटिंग्स भी लगा दी हैं। और अब ये मेरी बिगोनिया प्लांट की कटिंग्स आई हैं, सिर्फ 2 कटिंग्स इसके अंदर से बन पाई हैं। तो मैं इसको बहुत एहतियात से लगा रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो फ़र्स्ट टाइम है और मैं नहीं चाहती कि इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए। थोड़ा सा ये नाजुक प्लांट है, ज़रा सा अगर इसको आप थोड़ा सा सख्ती के साथ लगाएंगे तो इसकी स्टेम्स जो है वो फ़ौरन से टूट जाती हैं। बहुत नाजुक स्टेम्स होती हैं, तो बहुत एहतियात के साथ आप इसको लगाएं ताकि आपकी जो स्टेम है वो ख़राब ना हो। और ज़ाहिर है ये भी सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है तो बहुत जल्दी इसके अंदर भी फंगस एक्टिव हो जाता है अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे, ख़ास तौर पे कटिंग लगाते हुए। तो इस बड़े से थर्मोपॉट के बॉक्स का इंतखाब मैंने इसीलिए किया है ताकि पानी जो है वो इसके अंदर मेंटेन रहे, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे प्लांटर के अंदर लगाते हैं जिसके अंदर पानी जो है वो आप मेंटेन नहीं कर पाते तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लास्ट जो आई थिंक 2 कटिंग्स हैं ये मैंने लगाई हैं ड्रेसिना की, और ड्रेसिना मार्जिनाटा है, ड्रेसिना कॉर्डिलाइन, ड्रेसिना ग्रीन वाला, कोई सा भी आप ड्रेसिना लगाएंगे तो इस टाइम पे बहुत आसानी से इसके अंदर कटिंग्स जो हैं वो लग जाती हैं, रूट्स आ जाती हैं और फिर आप एक से काफ़ी ढेर सारे प्लांट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इनको मैं पानी दे दूँगी। वैसे तो वेदर जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन ये है कि मैं हल्का सा पानी इसके ऊपर दे दूँगी ताकि जो थोड़ी बहुत सॉइल के अंदर एयर पॉकेट्स हैं या एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारी कटिंग जो है उसको जितना मॉइस्चर चाहिए वो आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से मैं एक दफ़ा पानी दे रही हूँ ताकि हमारी जो कटिंग्स हैं वो लेवल हो सकें और जितना उनको पानी चाहिए वो उनको मिल जाए। और फिर जब बारिश होगी तो ज़ाहिर है उसकी वजह से तो उनको जितना बारिश अफेक्ट करती है, जितना ज़्यादा फ़ायदा देती है, उतना आप अगर नॉर्मल कंडीशन में लगाएं तो आपकी कटिंग्स इतनी आसानी से नहीं लगती। तो बारिश का फ़ायदा उठाते हैं। और साथ साथ मैं अभी आपको अपडेट भी करने लगी हूँ, जो मैंने 2 तरह की सॉइल मीडिया के अंदर कटिंग्स लगाई थी तो अब उनके रिज़ल्ट दिखाने का टाइम है। और आप लोगों को मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी फ़ैसला कर सकें कि किस तरह का सॉइल मीडिया जो है वो बेहतर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रैपर हटा नहीं सकी थी 1 इंच ट्यूब की जो कटिंग्स मैंने लगाई थी, तो अभी मैंने उसको हटा के आप लोगों के लिए विजिबल किया है कि माशाल्लाह से देखिए कि पूरी जो स्टेम्स हैं उनके साइड पे भी जो जगह सॉइल एरिया में नहीं है वहाँ से भी कटिंग्स जो हैं वो इसकी रूट्स आ चुकी हैं। तो अभी कंपैरिजन का टाइम है कि उन कटिंग्स को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक जो मैंने लगाई थी सिंपल गार्डन सॉइल और उसके अंदर कंपोस्ट का एक लाइट सा रेशो था, कोई ख़ास इतनी ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट या कोई और किचन वेस्ट की कंपोस्ट इसके अंदर शामिल नहीं थी, लेकिन उसमें ज़्यादा जो है वो गार्डन सॉइल थी। दूसरा जो है वो जो मैंने पत्तों की खाद आप लोगों के साथ शेयर की थी सॉइल मीडिया बनाना, तो उसके अंदर मैंने कटिंग्स लगाई हैं। पत्तों की खाद का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है और हल्की सी इसके अंदर गार्डन सॉइल डाली है ताकि थोड़ी बहुत जो है वो कटिंग की ग्रिप जो है वो सॉइल की वजह से बनी रहे। तो अब आप रिज़ल्ट देखें कि माशाल्लाह से क्या रिज़ल्ट आया है और कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि जिसके अंदर जो लीफ कंपोस्ट और साथ साथ गार्डन सॉइल का, तो माशाल्लाह से ये आप देखिए कि 100% रिज़ल्ट है। और मैं आपको एक एक करके सारी कटिंग्स जो है वो निकाल के दिखाती हूँ। ये वही डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं जिनके अंदर मैंने ये दोनों टाइप की सॉइल मीडिया डाल के आप लोगों के साथ शेयर किया था।
और एक एक कटिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि कितना ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट आया है। कटिंग जब हमारी स्टैंड हो जाए प्लांट जो है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर रूट्स बनने का अमल या तो स्टार्ट हो चुका है या अच्छे से रूट्स बन चुकी हैं। तो डिफरेंट कलर्स इसके अंदर मैंने कोलियस के लगाए थे। अब इनमें से कुछ जो प्लांट्स हैं उनको मैंने बड़े पॉट्स के अंदर शिफ्ट करना है ताकि मज़ीद जो है वो हमारे प्लांट्स तैयार हो सकें। कुछ मुझे सेलिंग पर्पस के लिए भी रेडी करने हैं, उनको अलग छोटे डिस्पोजेबल ग्लासेस के अंदर लगाना है ताकि जब आप कस्टमर्स के साथ शेयर करें तस्वीर वगैरह, तो उनके साथ तस्वीर शेयर करते हुए तसल्ली हो उनको कि प्लांट जो है वो हमारा अच्छे से है और साइज़ वाइज क्या प्लांट का साइज़ है। तो अभी जो है वो इन कटिंग्स का आपने रिज़ल्ट देखा है कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। और जितनी कटिंग्स थी, अगर 4 कटिंग्स थी तो चारों की चारों लगी हुई थी। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा जो गार्डन सॉयल और इसमें हल्का सा रेशो जो है वो कंपोस्ट का था, किचन वेस्ट की खाद ही थी। तो इसका रिज़ल्ट देखें कि एक ही दिन में दोनों कटिंग्स लगाई थी, दोनों ग्लासेस तैयार किए थे, पॉट्स रेडी किए थे, लेकिन इसके अंदर अभी तक एक भी कटिंग के अंदर रूटिंग नहीं स्टार्ट हुई। 4 कटिंग्स मैंने इसके अंदर लगाई थी और आप इसका रिज़ल्ट देख लें कि अभी तक इनमें किसी किस्म की कोई रूट स्टार्ट नहीं हुई हैं। तो मींस कि जो हमारा लीफ कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का हल्का सा रेशो था उसके अंदर एक इस कटिंग के अंदर थोड़ा सा जो है वो मुझे नज़र आ रहा था कि यहाँ पे इस जगह पे हल्की सी रूट आना स्टार्ट हुई है और थोड़ा सा कटिंग भी फ्रेश लग रही है। तो बाकी जितनी भी कटिंग्स थी चारों की चारों, उसके अंदर कोई ख़ास रिज़ल्ट जो है वो कटिंग्स का नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सॉइल मीडिया हमने अपनी कटिंग्स बनाने के लिए लगाया था, यानी सॉफ्ट सॉइल के अंदर बहुत जल्दी जो है वो रूट्स आती हैं, चाहे कोई सी भी कटिंग आप लगा लें। तो इसके अंदर हमें वो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला बनिस्बत जो हमारी पत्तों की खाद के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। तो अब इसको मैं साइड पर कर देती हूँ। फ़िलहाल मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाऊँगी। और जो अभी हमने कुछ कटिंग्स निकाल के रखी हैं, तीसरी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसके अंदर भी रूट्स आ रही हैं। ये भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो कटिंग्स हमने लगाई थी उनका क्या रिज़ल्ट है। ये वही पत्तों की खाद और साथ साथ जो हल्का सा इसके अंदर गार्डन सॉइल का रेशो था। तो इसके अंदर भी आप देख लें कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसके अंदर भी रूट्स आ चुकी हैं और 100% रिज़ल्ट है। मैं साथ साथ आपको एक एक करके एक एक प्लांट दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके कि जब हम सॉइल मीडिया जो है वो बेसिक मैटर करता है कि जब आप किसी भी कटिंग को लगाते हैं तो उसमें 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो बारिश का फैक्टर कि जैसे ही रेनी सीज़न स्टार्ट हो फ़ौरन से कटिंग्स लगाना स्टार्ट कर दें। दूसरा, आपने किस तरह के पॉट का इंतखाब किया है, पॉट के अंदर ड्रेनेज होल का क्या सिस्टम है। और तीसरा जो है वो ये है कि आप इसके अंदर जो है वो कौन सा सॉइल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर आप अपनी कटिंग्स को लगा रहे हैं। और सबसे लास्ट जो फैक्टर है वो ये है कि आप अपनी कटिंग्स को कितना पानी दे रहे हैं। तो इनको जब मैंने आप लोगों के साथ कटिंग लगानी है अभी प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी, ये एक टाइनी सी कटिंग है, उसमें भी देखिए कि माशाल्लाह से रूट्स आ चुकी हैं। तो अब ये वाली जो कटिंग्स हैं इनको हम उसी सॉइल मीडिया के अंदर लगाएंगे। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए शेयर किया था ताकि जो नए बिगिनर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे बहन भाई, उनके लिए आसानी हो जाए कि किस तरह का सॉइल मीडिया जो है वो हमें कटिंग्स लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब ये वाला हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो पत्तों की खाद का हमने सॉइल मीडिया बनाया था उसके अंदर हम इन कटिंग्स को दोबारा से लगाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो भी रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि किस तरीके से जब हमने सॉइल चेंज की है और कटिंग्स उन्हीं कटिंग्स को दोबारा से लगाया है। ये 4 कटिंग्स हैं, इन चारों का अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी। तो मैंने काफ़ी डिटेल से आप लोगों के साथ ये सारा प्रोसेस शेयर किया है। चाहे छोटी सी छोटी कटिंग हो, बड़ी सी बड़ी कटिंग हो, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको 100% सक्सेसफुल रेट मिलेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और ये मेरा टॉपिक अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।